खबर तहसील में आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने मनचले को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि लड़कियों को बार बार परेशान करने की शिकायत मिल रही थी। इसी पर पुलिस ने सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए और जाल बिछाकर युवक को पकड़ने के लिए टीम गठित की और आरोपी युवक को दबोच लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। जयपुर सांगनेर शहर के सांसद के प्रयास लाए रंग। लोगों को वर्षों से हो रही समस्याओं से मिलेगी निजात। रामपुरा और शिकारपुरा लाइन पर आरोपी और खातेपुरा कानोता लाइन पर 2 अंडरपास बनाने की मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दौसा के भांडारेज इंटरचेंज पर भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जरिए जयपुर आ रहे थे। इस दौरान दौसा में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। अलवर के कठुमर में पिछले दिनों गायब हुई 5 बच्चियों की मां का सुराग नहीं लगने से परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर किशनगढ़ बास गांव के पास पापड़ी टोल नाके के पास बाजरे की कड़बी में आग लगने से भीषण आग लग गई। कड़बी में आग की लपटें और धुआं उठने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। चलिए रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर के फलसुंड में जलापूर्ति बंद होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने पंप ऑपरेटरों से बातचीत की तो ऑपरेटरों ने बताया कि गत 2 वर्षों से उन्हें मानदेय नहीं मिलने के कारण आपूर्ति बंद की गई है। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि ठेकेदार ऑपरेटरों के बीच लेन देन का कोई विवाद चल रहा है। कोई समाधान नहीं हुआ तो नए ऑपरेटर लगाकर जलापूर्ति की जाएगी। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से गोताखोरों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद भी पद सृजन प्रक्रिया अधूरी रहने से गोताखोरों ने सीएम अशोक गहलोत से दरख्वास्त की है। आग्रह करते हुए उम्मीद जताई कि सीएम गहलोत गोताखोरों की मांगों को सुनकर पद सृजन की प्रक्रिया को पूरा कर नियुक्ति के आदेश जारी करें। जैसलमेर के फलसुंड में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नई 108 एम्बुलेंस मिलने पर सरपंच चिकित्सा प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एम्बुलेंस के ईएमटी दान सिंह जोधा, उम्मीदराम तेजुदान, पायलट युवराज सिंह, सतपाल यादव, मदन शर्मा, भगवान सिंह, कमलेश कुमार, ओमदी देवी इत्यादि उपस्थित रहे। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद फलसुंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक बांधेवा कजोई गांव में किए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने कजोई ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास कर नवसृजित गांव नई कजोई और रामदेव नगर का लोकार्पण किया। जोधपुर के मंझोर में रावण के वंशज रावण को इतिहास पुरुष मानते हुए जोधपुर को पर्यटकों के लिए पर्यटन के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। इसको लेकर पर्यटन विभाग को आग्रह किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो वहीं जब रावण दहन होता है तो रावण के वंशजों के मन में ये दर्द होता है कि आखिर कब रावण के मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर शामिल किया जाएगा। जैसलमेर के नाचना में दुकानों में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। करीब 4 घंटे की भारी मशक्कत के बाद सेना के जवानों और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आग पर नियंत्रण किया। जैसलमेर के नाचना में विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह सांधू ने पदभार ग्रहण किया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरिराज चांडक और सरपंच ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। चलिए अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सिरोही में 5 साल की बच्ची के लापता होने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात बच्ची को अपने संरक्षण में लिया। स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहपाठी बच्ची के साथ उसके घर पर चली गई। सिरोही के माउंट आबू में अपनी मांगों को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स धरने पर बैठे। किचन गार्डन पार्किंग से वेंडर्स को हटाने के आदेश से जुड़ा मामला कल से अनिश्चितकालीन धरना भी रहेगा जारी। शहर के स्ट्रीट वेंडर दे रहे अंबेडकर सर्कल पर धरना। प्रशासन ने किचन गार्डन पार्किंग खाली करने के नोटिस किए थे जारी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर आरएलपी नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल 1 दिवसीय पाली के दौरे पर रहे। पाली जिले के सुमेरपुर, रानीबाली सहित पाली शहर में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर असहाय सेवा संस्थान के राजकुमार खड़गावत मौके पर पहुंचे और शव को पुलिस की निगरानी में अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने शव का मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी की, लेकिन मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में भूमपुरा के नजदीक खड़े ट्रक में पीछे से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हाईवे एम्बुलेंस के जरिए राजकीय अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कार में सवार दोनों युवक केसरी सिंहपुर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं।
अनूपगढ़ के रायसेनगर में सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में आयोजित रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में सीमा सुरक्षा बल के महिला और पुरुष जवानों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलिए देखेंगे अजमेर संभाग के तहसील की खबरें। डीडवाना में जांगीड़ नवयुवक मंडल के तत्वावधान में नवरात्रि गरबा महोत्सव के दौरान 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्व सनातनी परिवार भाग लेंगे। आयोजन को लेकर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल भवन में चल रही भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ पर राष्ट्रीय संत डॉक्टर रामप्रसाद महाराज का आशीर्वाद देकर पोस्टर का विमोचन करवाया। अजमेर की मेड़ता में मीरा तैराकी संघ के तत्वावधान में मेड़ता महंत हरिनारायण दादूपंती के सानिध्य में फिल्म अभिनेता राजकुमार की जयंती समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानाध्यापक मनोहर लाल गहलोत ने राजकुमार की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। अजमेर के रूपनगढ़ कोटड़ी में पुलिस ने एक ही समाज के 2 पक्षों को 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डीडवाना के लाडनू में प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूह ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन विश्व भारती ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें कुल 80 बच्चों ने भाग लिया। जहां सामूहिक गायन, एकल गायन प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। अजमेर एसपी की ओर से चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। ब्यावर के भीनगढ़ गांव में 24 वर्षीय विवाहिता मौत प्रकरण में पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार किया। पीहर पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सौंपा गया, तो वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को रेलवे स्टेशन पर 3 बच्चे संदिग्ध अवस्था में मिले। गश्त के दौरान तैनात हेड कांस्टेबल ने तीनों बच्चों को रेलवे सुरक्षा पोस्ट पर लाकर सहायक उप निरीक्षक के समक्ष पेश किया, तो वहीं सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह ने उचित संरक्षण हेतु अरबाज मोहम्मद, अशरूम और मोहम्मद रोहिन को बाल कल्याण समिति भिजवाया। चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ के पिड़ावा में रक्त संबंध परिवार के तत्वावधान में देवेंद्र विश्वकर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं युवकों ने शिविर में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान एसआरजी हॉस्पिटल की टीम ने रक्तदान करवाया। झालावाड़ में पुलिसकर्मियों की ओर से लंबित मांगों को लेकर बहस का बहिष्कार जारी है। पुलिसकर्मियों की मांग है कि उन्हें वेतन 3600 ग्रेड पे दिया जाए और साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए। ऐसे में पुलिसकर्मी भी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर अनुभूति पूर्वक विचार करे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। झालावाड़ में एसआरजी अस्पताल के जनाना वार्ड में प्रसूताओं को पौष्टिक आहार के रूप में दी जाने वाली दाल में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। पूरे अस्पताल में इस चीज को लेकर हड़कंप था। पूरे मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिव ने कहा कि शिकायत मिली है, जल्द सैंपल लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल परिसर में जरखों के समूह ने आतंक मचा रखा है। परिसर में जरख का वीडियो कर्मचारियों ने बनाया। वीडियो में नजर आ रहा है कि जरख सड़क पर दौड़ता दिख रहा है। वन विभाग को सूचना देने के बाद इलाके में 2 पिंजरे लगा दिए गए। पिंजरों में मुर्गों को छोड़ दिया गया, लेकिन जरख का मूवमेंट पिंजरों की ओर नहीं होने से कर्मचारियों में दहशत है। झालावाड़ के खानपुर विधानसभा में परेशान ग्रामीणों ने मजबूर होकर डामर सड़क निर्माण की मांग में आगामी विधानसभा चुनावों में रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लिया, तो वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सरुम्बर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध तरल पदार्थ चोरी का खुलासा किया, जिस पर डीएससी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए डीजल निकालने वालों को मौके पर डिटेन किया, तो वहीं 35 ड्रम डामर और डामर भरने की मशीनी उपकरणों को पुलिस ने जब्त किया। मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। राजसमंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने विजयदशमी पर निकाले जाने वाले पथ संचलन के पूर्वाभ्यास की कड़ी में गली मोहल्ले में 8 अलग अलग पथ संचलन निकाले। ऐसे में अलग अलग शाखाओं के पथ संचलन नगर के अंदरूनी गली मोहल्ले से होकर गुजरे। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निगड़िया में जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 17 वर्षीय और 19 वर्षीय आयोजित हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों को प्रतिभागियों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल के साथ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उदयपुर के गोगुंदा पिंजवाड़ा हाईवे पर तेल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर भीड़ों के एक झुंड को कुचलते हुए डिवाइडर पर जाकर पलट गया, जिसमें करीब 120 से अधिक भीड़ों की मौके पर मौत हो गई। वहीं करीब 50 भीड़े और 2 गडरिये गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भारत स्काउट गाइड की ओर से वाहन रैली का आयोजन किया गया। मतदाताओं को मतदान करने के लिए संकल्प दिलाया गया। स्काउट गाइड की ओर से नव मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान के प्रति जागरूक किया गया। प्रतापगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के 50 जिलों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलग अलग वर्ग में आज राउंड में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में जयपुर से असारवा जा रही ट्रेन पर पथराव में ट्रेन के एक बोगी का कांच फूट गया। टूटे कांच के साथ पत्थर भी बोगी में आ गिरा, लेकिन इसमें किसी यात्री को चोट नहीं आई। ट्रेन में पथराव की घटना से यात्री घबरा गए। बिछवाड़ा थानाधिकारी और स्टेशन मास्टर ने घटना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया। प्रतापगढ़ में छात्राओं की आत्महत्या करने के मामले में एसपी ने प्रकरण में ढिलाई बरतने वाले थानाधिकारी जीवत राम को लाइन हाजिर किया। इसी के साथ एसपी अमित कुमार ने मामले में अग्रिम अनुसंधान एएसपी भगवत राम मीणा को सौंपा। प्रतापगढ़ में सुबह कोहरे का असर देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर असर नजर आया। मौसम में आए बदलाव से लोगों को हल्की ठिठुरन भी महसूस हुई।